हो गया है क्या? हो गया है ना लाइव? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिवम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ रहा है ना आवाज? एक बार साउंड क्लियर है क्या? कमेंट में बता देना, फिर क्लास चालू करते हैं, है ना? गुड इवनिंग सबको, सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन है जी गुड इवनिंग वाला? अभी गुड मॉर्निंग हुआ है ना? ऐसे कमेंट मत किया करो भाई। चलो क्लास चालू करें क्या? देखो, सबसे पहले तो एक जानकारी आप लोग के लिए, इंफॉर्मेशन वीडियो मैं बाद में अलग से डालूंगा इसके बाद, है ना? चलो अब हो गया। चैटिंग वेटिंग बंद करो सब, क्लास चलो अटेंड करो। है ना? क्लियर है साउंड? चलो चलो ठीक है ना? तो देखो क्या बोला जा रहा है। परिचारक का निकल गया है ना? उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कितना पोस्ट है, क्या सिलेबस है, क्या योग्यता है। लेकिन भाई एक चीज याद रखना, ये अभी वाला फॉर्म नहीं है ना? आज से कुछ वर्षों पहले भूले भटके निकल गया था, है ना? और जो भर लिया था फॉर्म, ठीक है। और अभी जाग रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ये नया फॉर्म नहीं है ना? पुराना फॉर्म है, 1 1.5 साल पहले आ चुका है। उच्च शिक्षा विभाग का है। एक चीज और याद रखना, ये स्कूल वाला नहीं है। ठीक है? जहां भी आपको पोस्टिंग मिलेगी वो किसी ना किसी कॉलेज में मिलेगी, तो कॉलेज लेवल का, कॉलेज स्तर का पोस्ट है ना? ठीक। इंफॉर्मेशन वीडियो में थोड़ी देर में डालूंगा। ठीक है? हाँ चलो चलो ठीक है। इंफॉर्मेशन वीडियो मिलेगा आपको। अभी टॉपिक पे आते हैं अपन, कौन सा? ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है? ग्रेविटेशन। एक चीज और, क्लासेस कैसी होगी? तो क्लासेस हम लोग 3 टाइप से करेंगे। एक तो इसका थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बेसिस पे। और आजकल सिर्फ वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है ना? कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है? न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल अलग से सीरीज पढ़ाएंगे। ठीक है? जहां पे आपको गणित पे आधारित क्वेश्चन करवाया जाएगा, और ग्रेविटेशन से हर से अल्टरनेट ईयर में पूछा गया है। ठीक है? किसी भी साइंस पेपर को उठा करके देखोगे। ठीक। क्या क्या इसके संबंध में थ्योरी वाले सेक्शन में आएगा वो बताऊंगा। तीसरा हमारा फॉर्मेट रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट। ठीक है? अब चलो, थ्योरी भी पढ़ लिया आप लोगों ने, न्यूमेरिकल भी कर लिया, लेकिन उसके बेसिस पे क्या करोगे? एमसीक्यू भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर? और क्लासेस की क्या खासियत रहेगी? तो एट अ टाइम आपको याद कराया जाएगा। एट अ टाइम कहने का क्या मतलब है? जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा वैसे उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जब क्लास खत्म हो जाएगा, लास्ट 5 मिनट में पूरा जो माइंड मैप है वो मैप आपको बताऊंगा कि 5 मिनट में कैसे इस टॉपिक को अपने को याद करना है। ठीक है? क्लियर? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी लाइन यहाँ पे, अगर एक लाइन भी ऐसे खींच रहा हूँ तो इस एक लाइन का मतलब बताऊंगा कि क्या है ये एक लाइन, है ना? तो जितना भी आपको कंटेंट दिया जाएगा उस कंटेंट का 100% आपको याद होगा। क्लियर? न्यूमेरिकल करना, थ्योरी वाला सेक्शन करना, और एमसीक्यू करना, तो लगभग आपके जो साइंस में 60 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप इजिली वहां से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है? क्लियर? पहला चीज। तो चलो चालू करते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी शब्द से मिलकर बना है ना? ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के संबंध में, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। गुरुत्वाकर्षण मतलब इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ सकते हैं क्या? एक गुरुत्व, और एक क्या कर सकते हैं, आकर्षण। गुरुत्व और क्या कर सकते हैं, आकर्षण। ठीक है? क्लियर? आकर्षण मतलब क्या होता है जी? अट्रैक्शन, है ना? जो समझ रहे हो वैसे वाला नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी पिंड रहेगा, वो पिंड क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। किसके अधीन? गुरुत्व के अधीन। तो गुरुत्व के अधीन जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो किसके संबंध में आएगा? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में आएगा। ठीक है? तो मतलब क्या बोला जा रहा है, आकर्षण कैसे होगा? आकर्षण एक के बीच होगा क्या? नहीं। अगर वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे पिंड होंगे, तो वो दोनों आपस में जिस हिसाब से रहेंगे वही इनका क्या कहलाएगा, आकर्षण कहलाएगा। और किसके अधीन जब ज्ञात करोगे? गुरुत्व के अधीन ज्ञात करोगे,
तब ये मिल करके पूरा क्या बनेगा, गुरुत्वाकर्षण बनेगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण दो टाइप से मिलकर बना है, एक गुरुत्व और एक आकर्षण। मतलब हर पिंड एक दूसरे को क्या करेंगे, पास रहेंगे, है ना, आकर्षित करके रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में बल को पूछा जाता है तो बल याद रखना F बराबर G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका दो कंडीशन आता है, जब ये फॉर्मूला निकलता है तो ये फॉर्मूला निकालने का दो कंडीशन रहता है। पहला कंडीशन कौन सा है, देखो अब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपको ये फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं देगा भाई, क्या बोला जाएगा, ये फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा जाएगा, आर क्या है, एम क्या है, जी क्या है। ठीक है, दो तीन पेपर उठा करके देखोगे तो जी का वैल्यू पूछा गया है और जी को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। ठीक है, क्लियर, क्लास को अच्छे से ध्यान दो, अभी कमेंट वमेंट मत करो, है ना, अभी कमेंट मत करो, चैटिंग मत करो, बाद में अगर कोई क्वेश्चन होगा बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल क्या करो, क्लास समझो। ठीक है, तो जी का वैल्यू पूछा गया है, क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला दो बेसिस पे निकलेगा। क्या बोलता है कि किसी भी पिंड पर लगाया गया बल जो होगा वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, ठीक, सॉरी समानुपाती होगा, और दूसरा क्या होगा, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब इन दोनों को मर्ज किया जाएगा, F बराबर क्या होता है, F बराबर देखो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इस वाले समानुपाती वाले चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ पे आपको एक नियतांक रखना पड़ेगा, तब अपना फॉर्मूला जो निकल के आएगा G बराबर F बराबर G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कहां से हुआ समझ में आया क्या, एक तो इस वाले चीज से, है ना, और दूसरा कौन सा, इस वाले चीज से। लेकिन आपको ये ताम झाम याद नहीं रखना है, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल बहुत सारा पूछा गया है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन देखेंगे तब इसका एम का वैल्यू चेंज करने के लिए बोलेगा, आर का वैल्यू चेंज करने के लिए बोलेगा, है ना। पहला चीज ये समझ में आया, तो सबसे पहला चीज हम लोगों को क्या पता चला कि F बराबर क्या होता है, G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से G का वैल्यू पूछता है, तो G क्या है, G यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा। जी का वैल्यू पूछता है कितना कितना होगा, तो जी का वैल्यू याद रखना 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, पहला चीज ये पूछता है। दूसरा चीज ये क्या पूछेगा, इसका विमी सूत्र क्या होगा, तो विमी सूत्र याद रखना M-1 L3 T-2। ठीक है, अब सर बोल दिए ये होता है, याद कैसे करेंगे, है ना, तो इसको याद भी मैं करवाऊंगा पूरा अच्छे से। अब देखते जाओ कैसे याद करेंगे, है ना, बोलते जाना मेरे साथ साथ। जी का वैल्यू पूछा गया है एक एग्जाम में, ये सूची मिलाओ वाला, और ये भूमि सूत्र वाला पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों को सूची मिलाओ के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप HELT का पेपर देखोगे, अभी लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, तो यहां से क्वेश्चन उठा था। ठीक है, तो जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद कैसे करोगे, देखो जी बोल रहे हैं ना, तो ये जी किसके लगभग दिख रहा है अपने को, 6 के बराबर दिख रहा है क्या, जी देखो सिमिलर किसके बराबर दिख रहा है, 6 के बराबर। तो 6 को हम लोग और एक बार लिख लेंगे। ठीक है, 6 को और एक बार लिख लेंगे, इंटू 10 का पावर 6 दूनी क्या, 6 को जोड़ोगे 6 6 क्या होता है 12, तो उसी के लगभग आसपास हम लोग को क्या याद रखना है, 11। ठीक है, उसी के आसपास अपने को क्या याद रखना है, 11। और इसका और आगे इलिब्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पे ये भी स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी क्या दिख रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो दोनों स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर क्यों आया जी, तो न्यूटन मीटर हम लोग किसको मापते हैं, बल को मापते हैं क्या। ठीक है, एफ को हम लोग किससे, बल को मापते हैं न्यूटन मीटर से। ठीक है,
तो ये सारा चीज हम लोग आराम से बहुत अच्छे से एक एक स्टेप वाइज देखते जाएंगे। जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो आपको क्या होगा, याद होते जाएगा। ठीक है, अब इसका बीमी सूत्र याद करते हैं। देखो बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, m-1 L3 T-2। याद कैसे करोगे, 1 2 3 करके याद रख सकते हो क्या। अब ये 1 2 3 क्या है, 3 को बीच में रखना है ना, एक पहले रहेगा, बीच में 3 रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन ये जो आजू बाजू वाला देख रहे हो, पहला वाला और लास्ट वाला, ये सब किस में रहेगा, माइनस में। क्या रहेगा, माइनस में। याद हो रहा है ना, ठीक है, याद हो रहा है। चलो अब देखो इसको आप क्या लिखो, m-1 3 बोल रहा हूं L3 और T-2, m-1 L3 T-2, ये क्या हो जाएगा, इसका विमी सूत्र। तो जी के बारे में हम लोग समझे क्या, ठीक है। एक बार फिर से देखो, रिवीजन इसका समझते हैं क्या है भाई। हम लोग क्या किए, F बराबर क्या पता है अपने को, G m1 m2 बाई क्या, r²। ठीक है, ये क्लियर। इसमें से क्या पूछता है, G का वैल्यू पूछता है। तो G का वैल्यू क्या बताया था, बताओ। G किसके बराबर दिख रहा है, 6 के बराबर। 6 के बराबर दिख रहा है मतलब 6 हो जाएगा। इसके बाद दशमलव लगा के और एक 6 लिखना है ना, 6.67 इंटू 10⁻, देखो ये 6 किसके बराबर, 12। तो लगभग याद रखना 11। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला आएगा, केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जी का वैल्यू याद हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ अपने को। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, जी का विमी सूत्र क्या होता है। तो विमी सूत्र में याद क्या कराया था, 1 2 3। ठीक है, क्या कराया था, 1 2 3। लेकिन उसको लिखना कैसे है, एक वाला इधर लिखोगे, 2 वाला लास्ट में लिखोगे, और दोनों के साथ क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। जब विमी सूत्र वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे m1 m2 m3 m, है ना, ये सब आएगा। एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। जब मापन वाला देखूंगा तो उसमें एक ट्रिक बताऊंगा, ले 10 का ताबीज। ले 10 का ताबीज क्या है, वो मूल मात्रक है, लंबाई है ना, द्रव्यमान, ये सब को हम लोग जब मापन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे यहां से निकालते हैं विमी सूत्र। फिलहाल अभी क्या याद रखो, जी का वैल्यू क्या आता है। तो एक देखो, एम 1 2 3 करके याद कराया था, एक पहले आ जाएगा, 2 कहाँ आएगा, लास्ट में, और 3 कहाँ आएगा, बीच में। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये माइनस आएगा और ये माइनस, बीच वाला क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, ये 3 चीजें समझ में आई क्या। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, अगर ये पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है, ये पिंड क्या है, m2 है, तो इन दोनों का आकर्षण बल अगर लगेगा तो ये किसके बराबर, m1 और m2 के बराबर। और इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो r इसकी बीच की दूरी है तो r² के बराबर हो जाएगी। जब ये वाला चिन्ह हटाओगे तो F बराबर क्या निकलता है, G m1 m2 बाई r²। ठीक है, क्लियर। ये वाला फॉर्म यहाँ तक समझ में आया हर किसी को, ठीक है। क्लियर है ना जी, ऑनलाइन वाले बताओ चलो। ठीक, चलो अब देखो क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण क्या चीज है। क्या चीज है गुरुत्वाकर्षण, देखो कोई भी दो कण परस्पर बल लगाएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी आकर्षण बल को क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण। पहले ही बताया था, गुरुत्व के अधीन क्या होगा, आकर्षण, तो वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण किसी एक पिंड के बीच लगेगा क्या, नहीं, उसके लिए दो से अधिक पिंड या दो पिंड होना चाहिए। तो दो कण परस्पर बल लगाएंगे एक दूसरे पर, और एक दूसरे को बल लगा करके आकर्षित करेंगे, उस बल को क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहलाता है, जो हम लोग यहाँ पे डील किए हैं। F बराबर क्या होगा, G इंटू m1 m2 बाई r²। यही क्या है जी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। ठीक है, किन्हीं भी दो कणों या पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, जब हम लोग पहला वाला देखे थे, ये दो फॉर्म में डेवलप हो रहा था। पहला वाला क्या था, F समानुपाती किसके, m1 और m2 के, और दूसरा क्या था, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
अब देखो फिर सेकंड वाला क्या बोल रहा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा कौन सा, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, क्लियर। तो पहला फॉर्मूला अपने पास क्या निकल के आया, F बराबर G इंटू m1m2 r स्क्वायर। फिर क्या देखे कि G का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो G का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, कैसे याद करोगे, G किसके बराबर दिख रहा है 6 के बराबर, तो 6 के बराबर और एक 6 लिखना है 6.67, और इन दोनों के ऐड करोगे तो 12 आ रहा है, 12 के सिमिलर आ रहा है, तो अपने को क्या याद रखना है लगभग 11। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका विमी सूत्र भी देखे थे जी का, है ना, तो जी का विमी सूत्र क्या है, ठीक है, m-1l3t-2। ठीक है, याद कैसे करोगे, 1 2 3 करके याद करवाया था, लेकिन एक और दो कहाँ रहेगा आजू बाजू, और वो भी किस फॉर्म में रहेगा, माइनस वाले फॉर्म में, बीच में कौन रहेगा लंबाई, क्या रहेगा 3। ठीक है, तो m-1l3 और t-2, याद हुआ इतना, क्लियर, बात समझ में आई, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग दो चीजें निकाले, एक कैपिटल जी निकाले क्या, है ना, कैपिटल जी क्या निकाले, यहां से वैल्यू निकाले, एक क्या निकालेंगे स्मॉल जी। अब ये दोनों क्या क्या है ये समझते हैं, है ना, कैपिटल जी को क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना, नियतांक बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, है ना, जी का नियतांक। और ये सार्वत्रिक है, सार्वत्रिक मतलब सार्वभौमिक, अगर यहाँ पे दुर्ग में जी का मान कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो दुर्ग में जी का वैल्यू क्या है, इतना है, तो रायपुर में भी इसका वैल्यू कितना होगा, इतना ही होगा। ठीक है, अब रायपुर तो हम लोग अपने पास वाला देख लिए, अगर समुद्र तल से और ज्यादा ऊंचाई पे देखें तो माउंट एवरेस्ट जाओगे, है ना, या और जाओगे सीधा अमेरिका चले जाओगे, तो कहीं भी जाओगे तो जी का वैल्यू किसके बराबर, इतना के बराबर होगा, इससे चेंज नहीं होगा। पहला कंडीशन ये याद रखना, जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। अब इसका चेंज होता है, तीन कंडीशन पढ़ेंगे, पृथ्वी की सतह पे जी का मान क्या होगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, और पृथ्वी के केंद्र पे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा। तो इसके संबंध में तीन चार रिलेशन अपने को पढ़ना पड़ेगा, किसके संबंध में, स्मॉल जी के बारे में। फिलहाल अभी ये समझो, कैपिटल जी का मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, जबकि स्मॉल जी का, सॉरी, चेंज नहीं होता है, और स्मॉल जी का मान क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। उसका हम लोग चार, तीन चार कंडीशन पढ़ेंगे, जब ये वाला पूरा इलिब्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको तीन चार चीजें समझाऊंगा कि कैसे जी का मान ऊपर जा रहे हैं तो कम हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो कम हो रहा है ना, केंद्र पे जा रहे हैं तो जीरो हो रहा है, ये चीज को हम लोग समझेंगे। यहां तक क्लियर है क्या बात, ठीक है, एक बार फिर से देखो, पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, F बराबर जी इंटू m1m2/r², फिर वहां से क्या वैल्यू निकाले, जी का वैल्यू निकाले, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या देखे, जी का विमी सूत्र देखे, विमी सूत्र 1 2 3 करके याद रखना, 1 2 3 मतलब एक सामने दो लास्ट में, बीच में क्या रहेगा 3, लेकिन दोनों क्या रहेगा कंडीशन माइनस के कंडीशन में। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ठीक, अब जब यहाँ पे स्मॉल जी और कैपिटल जी का मान समझ रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट और भी समझ लो, कौन सा, द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, और किसके बारे में, भार के बारे में। अब ये द्रव्यमान और भार क्या होता है ये समझो, है ना, द्रव्यमान को हम लोग क्या, देखो द्रव्यमान आ रहा है ना, तो द्रव्यमान को क्या मान सकते हैं, शक्तिमान। ठीक है, याद करवाया था ऐसे याद करो, द्रव्यमान को क्या बोल सकते हैं, शक्तिमान। तो शक्तिमान जमीन पे भी रहता है, शक्तिमान हवा में भी रहता है, शक्तिमान अंतरिक्ष में भी घूम सकता है, तो शक्तिमान क्या है, शक्तिमान भाई, ठीक है,
वो हर जगह पे क्या कर सकता है, घूम सकता है, रह सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान का मान कहीं भी चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान का मान कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो द्रव्यमान शक्तिमान कहीं पे चेंज होगा क्या, नहीं। जमीन में आकर के भले ही गंगाधर बन जाएगा, है ना, तो गंगाधर ही कौन है, शक्तिमान। ठीक है, याद रखना। तो द्रव्यमान का मान कहीं पे चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन भार का मान क्या होता है, चेंज होता है। भार का मान क्या होगा, चेंज होता है। ठीक है, याद रखना, द्रव्यमान का मान कहीं भी चेंज नहीं होगा, भार का मान चेंज होता है। लेकिन भार को निकालते हैं किस फॉर्मूला से है, तो W बराबर m इंटू ए या m इंटू जी से निकालते हैं। अगर प्लेन की बात करेगा तो प्लेन में a आएगा त्वरण, और गुरुत्वाकर्षण के पर्पस में निकालोगे तो वहां पे वैल्यू क्या आएगा, g आएगा। तो W बराबर m इंटू जी, ये क्या निकालते हैं, भार निकालते हैं। ठीक है, और भार की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, चेंज होती है। द्रव्यमान की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं। कैसे याद कराया था, द्रव्यमान शक्तिमान, शक्तिमान कहीं भी चेंज नहीं होगा। बात क्लियर, समझ में आई यहां तक। अब चलो देखो आगे। ठीक है, यहां तक पढ़ लिए थे हम लोग, है ना। कहा दोनों के बीच क्या लग रहा था, गुणनफल के समानुपाती था, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग क्या फॉर्म किए, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जब ये वाला चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एफ बराबर क्या आ जाएगा, जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी कहाँ है, क्या है इसका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहने का क्या मतलब है, सभी जगह इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर स्मॉल जी की बात किया जाए तो ये सभी जगह फिक्स होगा क्या, नहीं। इसका मान क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, चेंज होते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर जी, है ना, तो ये जी का मान किसने खोजा था, ये पूछा जाएगा, तो हेनरी कैवेंडिश, याद रखना। ठीक है, तो जी किसने खोजा, हेनरी कैवेंडिश ने। और इसका मान कितने के बराबर होगा, 6.6, है ना। ये वाला वैल्यू बस याद रखना, ये 3 4 को मत याद रखना, उतना नहीं पूछा जाता है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ठीक है, पर केजी स्क्वायर को ऊपर लोगे तो ये क्या दिख हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बात वही है ना, मतलब वही है। यहां तक बात समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो किसका मान, जी का मान। ठीक है, जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। अब ये स्मॉल जी बराबर जी m बाई आर ई स्क्वायर, ये कैसे फॉर्म होता है इसको देखो। आज सुबह मॉर्निंग के ऑफलाइन क्लास में ही हम लोग इसका न्यूमेरिकल किए थे, अगर याद होगा तो थोड़ा बहुत, है ना। पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। अगर कोई पिंड जो है फ्री फॉल के कंडीशन में या पृथ्वी की ओर गिर रही है ना, तब उसका क्या निकालते हैं हम लोग, गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू gm बाई आर ई स्क्वायर। ये जी वाला वैल्यू कैसे निकल के आ रहा है, ये देखो, है ना। गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू, जी का वैल्यू कैसे निकल के आ रहा है, तो एक फॉर्मूला जानते हो, एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। मान लेते हैं m1 का वैल्यू क्या है, ये किसका द्रव्यमान है, तो ये मान लेते हैं अपन किसी पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, और m2 की वैल्यू क्या है, ठीक है, m2 की वैल्यू पृथ्वी की द्रव्यमान, पृथ्वी की द्रव्यमान। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉल m बोल सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो इसको क्या बोल सकते हैं, कैपिटल M बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल m की वैल्यू और कैपिटल M की वैल्यू। स्मॉल m की वैल्यू किसी पिंड की वैल्यू है, किसी पिंड का द्रव्यमान है। कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी की द्रव्यमान है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे, एफ बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, आर ई स्क्वायर। किसके कंडीशन में अगर बात करें तो ये पृथ्वी के कंडीशन में बात करें। ठीक है, इंटू जी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो एफ का वैल्यू कुछ होता है क्या, एफ बल बराबर क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है, एफ बराबर m इंटू ए, है ना। बल
बराबर किसके बराबर होता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर क्या होता है, बल होता है। ये कौन सा नियम बोलता है, न्यूटन का दूसरा नियम। अब ये एफ वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एम इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई आर ई स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल एम दिख रहा है क्या, ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा, ए बराबर जी इंटू कैपिटल एम बाई आर ई स्क्वायर। लेकिन ये प्लेन की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, गुरुत्व की बात कर रहा है। तो ए को क्या लिख सकते हैं अपन, ए को जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तब अपने पास क्या निकलेगा, स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। कैसे फॉर्म हुआ समझ में आया, इस वाले फॉर्मूला से यूज किए। यहाँ पे m1 और m2 किस कंडीशन में ले लिए, एक ग्रह का या पिंड का द्रव्यमान, कैपिटल M किसका लिए, पृथ्वी का द्रव्यमान। इस कॉन्टेक्स्ट में जब निकाले तो F बराबर क्या दिख रहा है, G स्मॉल m कैपिटल M बाई आर ई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे F का वैल्यू क्या होता है, M इंटू ए, स्मॉल m कट गया। किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, गुरुत्व के अधीन बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ए का वैल्यू किसके बराबर, जी का वैल्यू है ना, तो जी बराबर जी एम बाई आर ई स्क्वायर। यही हमने को क्या दिख रहा है, जी का वैल्यू दिख रहा है। जी बराबर क्या दिख रहा है अपने को, जी एम ई बराबर क्या दिख रहा है, एम ई बाई आर ई स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है। और यही गुरुत्वीय त्वरण है, किसका मान है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, ठीक है। कब की कंडीशन में, पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी पिंड का अगर वेग क्या है प्रति सेकंड में चेंज होते आ रहा है, तब हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, जी का वैल्यू निकालते हैं। और ये जी का वैल्यू किसके बराबर होता है, जी एम बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। जी एम बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर, समझ में आया हर किसी को, ठीक है, क्लियर। अब चलो देखो, ये एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो हम लोग किए हैं, है ना। और ये आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक। और इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू जो आ रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। प्रूफ कैसे करेंगे कि हाँ इसका मान क्या होगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। कैसे निकालेंगे इसको, है ना, प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये दो तीन पॉइंट है जो हर एग्जाम में अल्टरनेट पूछा ही गया है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि इसका वैल्यू चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जी का वैल्यू चेंज कैसे हो रहा है ये देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले भूमध्य रेखा पे और ध्रुव पे देखते हैं हम लोग जी का मान कैसे मैक्सिमम हो रहा है और कैसे लोअर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कोई एक पिंड है, कोई एक ग्रह है, बीच से कौन सा लाइन जाएगा, भूमध्य रेखा। और इसके साथ ये कितना डिग्री का अगर ये कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ये 0 डिग्री है ना, ये कौन सा डिग्री, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये कौन सी रेखा, ध्रुव। क्लियर, ये समझ में आया। ध्रुव के बीच और भूमध्य रेखा के बीच कितनी की डिग्री बन रही है, 90 की डिग्री। अब कोई एक पिंड है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। तो घूमने के लिए उसके पास एक चाहिए होगा घूर्णन गति। क्या चाहिए होगा, घूर्णन गति। जैसे आप घूमने जा रहे हो, मेला जा रहे हो, तो मेला जाने के लिए पैसा भी रहना चाहिए, है ना। तब तो 1 रुपए का लॉलीपॉप चॉकलेट खा के आओगे, तो पैसा नहीं रहेगा तो घूम कैसे पाओगे, है ना। तो ये भी क्या है, बेचारा एकदम अच्छा आदमी है, घूमने जाऊंगा सोच रहा है, तो इसके लिए एक चाहिए क्या होगा, घूर्णन गति। क्या चाहिए होगा, घूर्णन गति, ठीक है। घूर्णन गति को निकालते कैसे हैं ये देखो। तो घूर्णन गति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी डेस बराबर जी माइनस क्या लिखेंगे, आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर लेमडा, इसको लिख लेना है ना। जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ठीक। बात क्लियर, समझ में आई, ठीक है। अब इसी में आपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है जी, ठीक है। किसका वैल्यू, लेमडा की वैल्यू, और लेमडा की वैल्यू अपने को रखना है लेमडा
एंगल को दर्शाता है। लेमडा क्या दर्शाएगा? एंगल को दर्शाएगा, कोण को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? एंगल को दर्शाएगा या कोण को दर्शाएगा लेमडा। ठीक है, अब चलो देखो किसके लिए पहले निकालें जी? पहले ध्रुव के निकाल लेते हैं, है ना। ऊपर वाला है बेचारा जो पहले टॉप में है उसी की बात करेंगे, है ना। तो ध्रुव के कंडीशन में देखो क्या आ जाएगा। ध्रुव के कंडीशन में, है ना, केस 1 देख लेते हैं। ध्रुव के कंडीशन में, ध्रुव के कंडीशन में देखो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? लंबवत है तो इसके बीच, दोनों के बीच कितने डिग्री? 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? जी डैश बराबर जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। लेमडा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। लेमडा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया, जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री मतलब कॉस 90 की वैल्यू क्या होगा? कॉस 90 की वैल्यू क्या होगा? जीरो, है ना। कॉस 1, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। जैसे साइन का है उसका उल्टा किसका होता है? कॉस का। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये किसी भी चीज का गुणा किसी भी जीरो नंबर से करो तो क्या आता है? टोटल वैल्यू जीरो। तो जी डैश की वैल्यू किसके बराबर हो रही है? जी डैश की वैल्यू जी के बराबर आ रही है। ठीक है, जी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? जी के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे जी डैश का वैल्यू जी के बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे जी का मान क्या दिख रहा है अपने को? मैक्सिमम दिख रहा है। कैसे समझोगे? दूसरा कंडीशन इसका समझते हैं हम लोग। किसके बारे में? जी डैश बराबर जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब ये सेकंड केस हम लोग निकालते हैं किसके संबंध में? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के लिए, ठीक है, भूमध्य रेखा के लिए निकालते हैं। मतलब अब यहाँ पे डिग्री कितना बनेगा? थीटा की वैल्यू कितना आएगा? डिग्री का वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। अब यहाँ पे रखो जी डैश बराबर जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या? जीरो। और कॉस जीरो का वैल्यू कितना आएगा? 1। ठीक है, तो कोई भी मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो यही वैल्यू आएगा क्या? आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जीरो का वैल्यू कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो 1 को नहीं लिखते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है अपने को? जी डैश की वैल्यू जी माइनस आर डब्ल्यू के बराबर दिख रही है। अब यहीं पे समझ लेते हैं, देखो ये कौन सा है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री। यहाँ पे जी का वैल्यू कितना आ रहा है? जी डैश का वैल्यू जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर दिख रहा है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? जी डैश की वैल्यू जी के बराबर दिख रही है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं लॉजिक को, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, है ना। देखो जी डैश बराबर क्या दिख रहा है? जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये कोई वैल्यू है ना। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग 100 रुपया। इसका वैल्यू पहले कितना था? जी डैश का वैल्यू मान लो हम लोग मैथ्स के हिसाब से देखते हैं, इसका वैल्यू कितना है? 100 रुपया के बराबर है। जी का वैल्यू कितना है? 100 रुपया के बराबर। लेकिन माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं मतलब यहाँ पे चलो 20 रुपया दे रहे हैं। 20 रुपया अगर दे रहे हैं तो 100 रुपया में 20 रुपया माइनस हो रहा है, तो टोटल अपने को कितना मिल रहा है? 80 रुपया मिल रहा है। पहले कितना रुपया था? 100 रुपया। अब कितना हो गया? 80 रुपया। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू क्या दिख रही है अपने को? घट के दिख रही है। किसमें? जी में, गुरुत्वीय त्वरण में कुछ ना कुछ वैल्यू क्या दिख रही है अपने को? घट के दिख रही है। ठीक है, मान लेते हैं पहले इसका वैल्यू 100 रुपया था और इसको वो टोटल वैल्यू मान लेते हैं 20 रुपया। तो 100 रुपया में 20 रुपया जाएगा, कितना हो जाएगा? 80 रुपया। पहले कितना रुपया था? 100 रुपया। तो जी में कुछ ना कुछ अपने को क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जी में कुछ ना कुछ माइनस दिख रहा है तो जी का वैल्यू क्या दिखेगा? कम दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जी के वैल्यू में कुछ कम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जी डैश बराबर कितना है? जी, पहले 100 रुपया अगर जी डैश है तो ये जी का वैल्यू भी कितना दिख रहा है अपने को? 100 रुपया के बराबर दिख रहा है। तो जी का वैल्यू यहाँ पे कुछ कम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जी के मान में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? आर डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर कम हो रहा है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं क्या? भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है
और ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, सर्वाधिक या मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ये चीज समझे ना। वही बोल रहा है कि जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है, और ध्रुव पर सबसे क्या होता है, अधिक होता है। जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और जी का मान सबसे अधिक कहां पे, ध्रुव पे या पोल पे होता है। क्लियर, समझे इस चीज को। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। कहाँ का वैल्यू पूछ रहा है, पृथ्वी के तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना। ये थ्योरी वाला सेक्शन है, थ्योरी वाला सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ो। इसके बाद जब न्यूमेरिकल यूज करेंगे ये लाइन बहुत यूज होगा, है ना, कब जी का मान घट रहा है, कब जी का मान बढ़ रहा है। क्लियर, ये चीज समझे। तो ये वाला पॉइंट अपने को जानना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रूफ कैसे करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको देखो समझते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहले चीज ये जानो, जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग कितना पढ़े हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर पढ़े हैं क्या। ठीक है, जी बराबर क्या पढ़े हैं, गुरुत्वीय त्वरण बराबर कितने पढ़े हैं हम लोग, जी एम बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर या नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे, लगाएंगे, है ना। अब ये देखो पृथ्वी का क्या है, ये सतह क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी का सतह दिख रहा है। क्या वो बात किया जा रहा है कि इस सतह से ऊपर जाएंगे तो जी के मान में क्या प्रभाव आएगा। ठीक है, जी के मान में क्या प्रभाव आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो जी एम बाई आर स्क्वायर तो बोल रहे हैं, लेकिन ये देखो ये कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, दूरी या हाइट ट्रेवल कर रहा है, किसके साथ, इसकी जो त्रिज्या है उस त्रिज्या के साथ कुछ ना कुछ ऊपर जा रहा है ना। तो कोई भी पिंड ऊपर जाता है तो उसका क्या नापते हैं, हाइट नापते हैं, है ना। जैसे आप लोग हो गए, है ना, 5 साल के, तो 5 साल के हो गए तो 4 फीट 5 फीट जो भी हो गए, है ना। फिर 10 साल 15 साल हो गए तो क्या नापते हो, आपका हाइट नापते हो, मतलब वृद्धि कहाँ हो रही है, ऊपर की ओर। अब यही बोला गया है कि जी अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो जी का वैल्यू ऊपर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, हाइट को ट्रेवल कर रहे हैं। इसको और अच्छे से समझना है आपको। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, पृथ्वी की सतह पे एक स्टेशन होगा, है ना, उस स्टेशन से क्या लॉन्च कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, या कोई भी ग्रह के आसपास हम लोग क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो सैटेलाइट भी जाता है तो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, हाइट की ओर ट्रेवल करता है ना। तो पृथ्वी की सतह से उसको कहाँ ले रहे हैं, हाइट पे ले रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, हाइट होगा, वैल्यू होगा। तो इस वाले फॉर्मूला में अपने को ऐड क्या करना है, इसका हाइट। ठीक है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब ये समझे आर में हाइट क्यों ऐड किए, क्यों किए, क्योंकि हम लोग को जी का वैल्यू ऊपर ज्ञात करना है, और ऊपर जा रहा है पिंड तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, जी होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज बताओ, जब ये हाइट को हम लोग बढ़ाएंगे तो जी के मान में क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा, दिख रहा है। जैसे जैसे हम लोग हाइट को बढ़ाते जाएंगे जी का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे जैसे हम लोग इसका वैल्यू मान लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। अगर हाइट का मान क्या हो जाता है, घटा देते हैं, हाइट का मान अगर घटा देते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, जी का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट की ओर ट्रेवल कर रहे हैं तो जी का मान क्या दिख रहा है अपने को, कम दिख रहा है। तो वही लाइन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी, कि पृथ्वी की सतह पे कितना होता है जी का मान, 9.8। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान कैसे होता है, कम होता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो भी जी का मान क्या होगा, कम होगा। पृथ्वी की सतह पर भी जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा। और एक मान लेते हैं ये पृथ्वी का सेंटर एरिया है, केंद्र है। ठीक है, तो केस नंबर 1 हम लोग क्या पढ़े,
जब कोई पिंड क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो जी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये एक लाइन समझ में आया। दूसरा केस देखो, जब कोई पिंड क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। कौन से कंडीशन में, नीचे की ओर जा रहा है, अभी बात कर रहे हैं, है ना, नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे की ओर जब जाता है, इसके गहराई के साथ, हाइट के साथ, अब ये देखो, ये जी के साथ जा रहा था, है ना, अब ये किसके साथ, नीचे की ओर कोई पिंड जाएगा तो उसके गहराई की ओर जाते जाता है। तो गहराई को हम लोग किससे, एच से मापेंगे। तो इसको हम लोग कैसे मापेंगे, जी डैश बराबर जी इंटू 1 - h/r। ठीक है, h/r या d/r करते हैं, है ना, d/r। इसको क्या बोलेंगे, जी डैश बराबर जी इंटू 1 - d/r। कैसे आया, ये पिंड है, पिंड का सतह है, पिंड की सतह से नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब देखो ये क्या है, उसका पूरा का पूरा सेंटर एरिया, और ये आधा क्या नापते हैं, उसका त्रिज्या नापते हैं ना, क्या नापते हैं, डी नापते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी की सतह से क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, उसके डायमीटर में क्या होते जा रहा है, चेंज होते रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग डी में चेंज होते जा रहा है, तो ये देखो 1 - d/r के फॉर्म में आ रहा है। तो कोई भी वैल्यू क्या होते जा रहा है, यहाँ से माइनस होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है, मतलब केस नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, जब जी नीचे जाते जाते हैं, कोई पिंड नीचे जाते जाता है, तो जी का वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो 3 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा। पहला कंडीशन क्या है, सतह पर जी का वैल्यू कितना होगा, 9.8। सतह से ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। सतह से नीचे जाते जाएंगे जी का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये 3 कंडीशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चौथा कंडीशन इसका फेवरेट कंडीशन है, जब कोई पिंड क्या होता है, पृथ्वी की सतह से कहां तक जाता है, पूरा डी तक ट्रेवल करता है, पूरा केंद्र तक ट्रेवल करता है, तब इसका वैल्यू क्या होगा। तो केंद्र पर वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 कैसे होगा, ये देखो, जी डैश बराबर क्या, जी इंटू 1 - d/r। अब ये d क्या है, इसका गहराई है। ठीक है, ये कहां तक जा रहा है, गहराई तक। लेकिन ये पूरा वैल्यू अगर आ जाएगा डी, है ना, और आर क्या नापते हैं जी, आर उसका क्या है, त्रिज्या। आर क्या है, त्रिज्या, डी क्या है, गहराई। लेकिन हम लोग देखो, किसी भी पिंड को इस वाले क्षेत्र से, है ना, गहराई में ट्रेवल कर रहे हैं, क्या ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसे होगा जहां पे हम लोग बीच वाले भाग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, गहराई में तो ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसे आएगा जब हम लोग कहां तक ट्रेवल करेंगे, पूरा का पूरा इसका केंद्र में, गुरुत्व केंद्र में। तो अब देखो, जो आर की वैल्यू दिख रही है अपने को, आर की वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी, डी के बराबर हो जाएगी। क्या, इसकी जो त्रिज्या है ना, और इसकी जो गहराई है, वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा। तब हम लोग देखो इसको क्या लिख सकते हैं, r/r। और ये r/r क्या हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब केंद्र में जा रहे हैं हम लोग, तो केंद्र में g का वैल्यू क्या हो रहा है, 0। तो 3 कंडीशन पढ़ा। केस नंबर 1 क्या है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8। पृथ्वी की सतह पर कितना होगा, 9.8। सेकंड केस हम लोगों ने क्या पढ़ा, सतह से ऊपर जाएंगे, सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। जी का मान क्या होगा, कम होगा। थर्ड केस में हम लोग क्या पढ़े, थर्ड केस में क्या पढ़े, जब सतह से नीचे जाएंगे, सतह से नीचे जाएंगे तो जी का मान भी क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या है जी, चौथा कंडीशन, जब केंद्र में जाएं, केंद्र में जाएं, केंद्र पर, तो केंद्र पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। केंद्र पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये 4 कंडीशन समझ में आया क्या, ठीक, 4 कंडीशन समझ में आया। अब ये चारों कंडीशन को क्या करो, यहाँ पे लिख लो एक कॉपी में,
और इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्लियर। एक हम लोग और पढ़ेंगे, ध्रुव से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान, और ध्रुव से भूमध्य रेखा पर आएंगे तो जी का मान क्या होगा। ठीक है, ये समझ में आया। देखो, दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था, पृथ्वी है, ये इसका कौन सा है, भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे जी का मान क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम, और ये क्या है उसका ध्रुव, और ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा, जी का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो कोई वस्तु है, मान ले ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु यहां से कहां जा रही है, ट्रेवल करके ध्रुव पे जा रही है, तो जी का मान बताओ अब घटेगा कि बढ़ेगा। भाई नीचे से ज्यादा की ओर जा रहा है, तो ज्यादा की ओर जा रहा है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। मान लेते हैं इसका कितना है, 60% वाला लड़का है, और ये कौन सा वाला है, 90% वाला लड़का है। कोई आता है तीसरा एकदम एवरेज वाला, जिसका 65 से 70% हमेशा निकलता है, ठीक है, तो इसके साथ रहेगा तो वही 60-65 के आसपास ही रहेगा, लेकिन इसके पास जाएगा तो थोड़ा बहुत इंक्रीज करके ये 75 से 80 के बीच पहुंचने की कोशिश तो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके समझ सकते हैं हम लोग, जी का मान कहाँ हो, भूमध्य रेखा पे कम होगा, लेकिन अगर कोई पिंड भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ट्रेवल करता है तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ेगा, जी का मान बढ़ता है, जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यहां से इधर जाएंगे। अब सेम कंडीशन देखो, अगर कोई पिंड ध्रुव से कहां आ रहा है, भूमध्य रेखा की ओर, अब बताओ क्या हो सकता है, कम होगा। ठीक है, ध्रुव से अगर कोई पिंड कहां जा रहा है, भूमध्य रेखा की ओर जा रहा है, तब जी का मान क्या होगा, कम होता है। ठीक है, जी का मान क्या होगा, कम होता है। समझ में आया। चलो आज तक यहीं तक पढ़ते हैं ना, अगले क्लास में फिर इसके आगे तक पढ़ेंगे, और एक वीडियो आएगा, ठीक, इसके न्यूमेरिकल के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ये समझते हैं जी, अभी तक हम लोग इसको 5 मिनट में पूरा क्लास को खत्म करते हैं, क्या पढ़े हम लोग। ठीक है, इधर ध्यान दो, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़े, एफ बराबर क्या पढ़े थे, जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। जी का वैल्यू यहां से निकालना है अपने को, तो जी का एक वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और एक जी का क्या समझते हैं हम लोग, विमी सूत्र, क्या निकालेंगे, विमी सूत्र। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है, जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां से अपने को क्या निकालना है, जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया वैल्यू। फिर उसके बाद जी का क्या निकाले थे, विमी सूत्र। विमी सूत्र क्या था, 1 2 3 करके याद किए थे, 1 2 3 करके, तो एक का क्या, -1, L3 और T-2, 1 2 3 में ये एक वाला माइनस, दो वाला इधर माइनस, तीन वाला क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ये किसमें, विमी सूत्र में। ठीक है, अब जब ये वाला देखे थे तो इसमें कैपिटल जी और स्मॉल जी का वैल्यू अपने को निकालना है। कैपिटल जी का मान कहीं पे बदल रहा था क्या, नहीं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है तो ये चेंज नहीं होगा। जी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होते रहेगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। कौन सा वैल्यू, जी का वैल्यू। तब तो देखे थे पृथ्वी की सतह पर इसका मान कितना, 9.8, पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं जी का मान घट रहा है, पृथ्वी की सतह से नीचे जा रहे हैं जी का मान घट रहा है, पृथ्वी के केंद्र पे जा रहे हैं जी का मान 0 हो रहा है। ठीक है, तब तो देखे जी का मान चेंज हो रहा था। अब जब चेंज हो रहा था इस वाले कंडीशन में, फिर हम लोग क्या पढ़े थे, द्रव्यमान और भार पढ़े क्या। द्रव्यमान मतलब शक्तिमान, शक्तिमान है ना, शक्तिमान वो ऊपर जाएगा अंतरिक्ष में तो भी उसका भार नहीं बदलेगा, पानी में जाएगा तो भी भार नहीं बदलेगा, बस रूप बदलेगा, द्रव्यमान ही गंगाधर
शक्तिमान गंगाधर, है ना, ये वाला कंडीशन। और फिर भार वाला देखे थे, तो भार क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, चेंज हो रहा था। इसको कैसे निकालते हैं, W बराबर m इंटू जी से, W बराबर क्या है, m इंटू जी से। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। m इंटू जी से निकाले थे ये द्रव्यमान का वैल्यू और भार का वैल्यू। फिर क्या देखा हम लोगों ने, भूमध्य रेखा और ध्रुव वाला कंडीशन देखा, ठीक है, भूमध्य रेखा और ध्रुव वाला। तो इसके निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, जी का वैल्यू चाहिए। जी बराबर क्या होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर। ये क्या है जी, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू जी बराबर क्या होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये कौन सा रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा में जी का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। और ध्रुव पर जाएंगे, तो ध्रुव पर जाएंगे तो जी का वैल्यू सबसे अधिक होगा, सबसे क्या होगा, अधिक होगा। अब कोई पिंड भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहा है तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, जी का वैल्यू बढ़ेगा। और ध्रुव से अगर हम लोग भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। पूरा कंप्लीट 5 मिनट में वीडियो, है ना, पूरा क्लास खत्म, ठीक है। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले एफ का वैल्यू निकाले, एफ बराबर क्या होता है, जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। फिर जी का वैल्यू निकालना है अपने को, जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या निकाले उसका जी, बीमी सूत्र, बीमी सूत्र क्या होता है, 1 2 3 करके याद किए थे, m-1 L3 T-2। जब F वाला कंप्लीट हुआ तब हम लोग क्या निकाले थे, स्मॉल जी वाला। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी बराबर क्या होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर। लेकिन उसके पहले कुछ परिवर्तन देखे थे, कैपिटल जी का मान कहीं पे बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। स्मॉल जी का मान बदल रहा है क्या, बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, पृथ्वी की सतह पर 9.8, पृथ्वी की सतह पर ऊपर जा रहे हैं तो कम, पृथ्वी की सतह से नीचे जा रहे हैं तो कम, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पे जा रहे हैं तो जी का वैल्यू 0। क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 0, ठीक है, क्लियर। फिर द्रव्यमान और भार देखा था, तो द्रव्यमान शक्तिमान कहीं पे बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। भार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब भूमध्य रेखा से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ध्रुव पे ज्यादा होता है तो बढ़ेगा, ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है जी का मान घटेगा, क्लियर, ठीक है। कल की क्लास में इसके आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ क्या देखेंगे, इसका न्यूमेरिकल फॉर्म देखेंगे, है ना। तो रोज डेली आपको 3 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, एक तो इसका थ्योरी वाला सेक्शन, फिर उसका न्यूमेरिकल सेक्शन सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हम लोग क्या देखेंगे, इसका एमसीक्यू देखेंगे। तो 3 महीना एकदम अच्छा से आराम से, 90 दिन बचा है भाई, 90 दिन में कम से कम हम लोग 2 से 3 बार पूरा सिलेबस को रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा साइंस वाले सेक्शन से, ठीक है। तो अगर जिन्होंने क्लास परचेस नहीं किया है, प्ले स्टोर में जा करके ऐप डाउनलोड कर करके वहां से देख सकते हैं। और अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे क्लासेस के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।